को नेगेटिव। आज देख लेते हैं यूरोएसडी में क्या होगा। तो यूरोएसडी में मार्केट ने ये वार टेंशन की वजह से काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ है। तो यूरोएसडी में फ़िलहाल ये जो वार सिचुएशन है और थोड़ा ये टेंशन बनी हुई है, इस समय थोड़ा आराम से या थोड़ा शांति के साथ ट्रेड करनी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना। तो इस समय थोड़ा वेट करो क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट के अंदर। तो मार्केट जब तक हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक करके एमएसएस नहीं करता यहाँ पर, तब तक हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है, ठीक है। या फिर इस लो के नीचे देखेंगे तो यूरोएसडी हमारे लिए अभी एक रेंज, मान लो कि ये रेंज क्रिएट कर लिया, लेकिन जब तक एमएसएस नहीं देगा हमें तो कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी थी। यूरोएसडी में बन के रहें। और सैटरडे को जैसी ही न्यूज आई थी तो हम लोगों ने अपने सेशन में डिस्कस भी करा था कि मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगा और पूरी उम्मीद है कि मार्केट गैप डाउन होगा। और मार्केट ने तकरीबन 70 पिप्स के आसपास गैप डाउन ओपन करा है। थोड़ा बहुत रिकवर करा है मार्केट ने 20 पिप्स के आसपास, लेकिन कोई रिकवरी नहीं है। रिकवरी तब मानेंगे जब ये मार्केट 11 बजे के बाद स्टे करता है ऊपर। 11 बजे के बाद स्टे करता है तो ठीक है, मान लेंगे रिकवरी है, अदरवाइज ये कोई रिकवरी नहीं है। ये तो एक टेम्परेरी करेक्शन या गैप डाउन फिल कर जो हुआ है वो फिल करने जा रहा है मार्केट। तो जब तक ये वार सिचुएशन बनी हुई है तो ऐसे ही मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा कॉशियस होकर के ट्रेड करें क्योंकि ट्रेड हमेशा चलना है तो पेशेंस के साथ ट्रेड करनी है और इस समय अपने कैपिटल को वाइप आउट होने से बचाना है। वार सिचुएशन में यही होता है, गैप डाउन गैप अप कितना भी हो जाए। गोल्ड को देखो तो गोल्ड लॉन्ग टर्म हाई गया है, गैप अप ओपन हुआ है तकरीबन $30 और उसके बाद सीधे उसने $100 की चाल चली है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अनसर्टेनिटी आपकी बना के रखेंगी मार्केट में। तो यूरो कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। यूरो में हो सकता है आने वाले समय में ये ब्रेकआउट हो जाए। और जितने हिसाब से मैंने जो न्यूज़ को थोड़ा ट्रैक करा है तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि वार ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन और चलेगी और 4-5 दिन के अंदर ही वार का कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाएगा। इसके भी काफ़ी सारे रीजन हैं, मैं किसी वीडियो में कवर करूँगा कि वार कब तक चल सकती है, इसके इफेक्ट लॉन्ग टर्म क्या हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म तो आपको दिख गया, गैप डाउन हो गया। और मार्केट आज जो दिखा सकती है, जो सिनारियो दिखाएगी, बाकी इसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाएगी। मार्केट को जो दिखाना होता है वो स्टार्टिंग फेज में ही दिखा देता है मूवमेंट। इसके बाद मार्केट को वार से फिर कोई असर नहीं पड़ेगा कितना हो रहा है। हाँ, अनसर्टेनिटी कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब या इस तरह की चीज़ें यूज नहीं होती वार के अंदर। अगर इस तरह की चीज़ें यूज होती हैं तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएगी, या कहीं कोई और देश इन्वॉल्व नहीं होता, कोई और कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती ईरान के साथ जा कर के, तब तक कोई टेंशन नहीं है इसमें अभी, ठीक है। जितना होना था मूव इसमें आ गया है, लेकिन थोड़ा सा वॉच करके रखना है, ठीक है। बस ये इस चीज़ का थोड़ा देखना है कि मार्केट इस गैप के ऊपर अगर स्टे करता है, एमएसएस देता है तो हम बाई साइड करेंगे, या इसके नीचे देता है तो हम फिर अगेन अपना सेल का सेटअप देखेंगे, ठीक है। तो मार्केट में फ़िलहाल अब हमें कुछ नहीं करना, शांति से बैठना है और इस एमएसएस के वेट करना है। जैसे ही ये एमएसएस कंप्लीट करेगा फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो जब तक क्लियर मूव नहीं मिलता तब तक होली एंजॉय करें, जैसे ही क्लियर मूव मिलेगा फिर ट्रेड करेंगे। वार सिचुएशन है, थोड़ा टेंशन बनी हुई है मार्केट में, तो इस समय कोई ज़बरदस्ती का ट्रेड करने की कोशिश ना करें, वेट करें थोड़ा, ठीक है। जब हमें क्लियर मूव मिलेगा उसके बाद हम ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं, शांति से बैठना है, ठीक है। जब मार्केट में टेंशन इस तरह की है तो कोई ट्रेड मत करो, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अभी भी यूरोएसडी का कोई मूव क्लियर नहीं करा, ठीक है। तो यूरोएसडी का ये सिनारियो है, बाकी कुछ ऐसा अपडेट आएगा तो मैं अपडेट करता रहूँगा।